दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम करेक्ट में बिहार एसएससी का सीजीएल जो था उसका जिनका भी पीटी हो चुका है उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेट चलाया जा रहा है, जिसका कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 1 निकाला गया। इसमें टोटल 21 सेट दिया गया, जिसमें कि 16 सेट पेपर 2 के लिए और 5 सेट जो है पेपर 1 के लिए जो हिंदी एग्ज़ाम होता है उसके लिए है। तो इसमें पेपर 2 का जो 16 सेट दिया गया इसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है और इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इसे पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से आप खुद से बना सकते हैं, आंसर के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिहार दरोगा या बीपीएससी टीचर के लिए भी जीके जीएस जो भी एग्ज़ाम में रहता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें जीके जीएस का प्रश्न संख्या 9 से शुरुआत है। 9 नंबर का रहा है कि क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दूसरा नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आंसर हो जाएगा क्या? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो जामनी नदी का जो उद्गम स्थान है वह है सागर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि इसे शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ होता है विश्व का देवी। तो इसका माउंट एवरेस्ट का तिब्बती अर्थ होता है विश्व का देवी। यह विश्व में सबसे ऊंचा एवरेस्ट चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या कहीं कहीं 50 मीटर मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने किया था। तो इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा किया गया, जबकि मियाँ बख्शू लखनऊ घराने से संबंधित है। ताप्ती नदी का मूल स्थान कहाँ है। तो यह मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो भानु अथैया थे, जो कि 1983 ईस्वी में ऑस्कर जीते थे, जबकि ए.आर. रहमान 2008 ईस्वी में जीता है और सत्यजीत राय 1992 ईस्वी में जीता है। रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह पुणे में अवस्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना किया। तो कालिदास के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जय कानिया थे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर, जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। वंदे मातरम इनमें से किनके द्वारा लिखी गई। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, जबकि राष्ट्रगान जनगण रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैथ रीजनिंग का, इसका जीके जीएस आगे। प्रश्न संख्या 45 से देखते हैं। करा यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। करा कि सुमेलित करना है 1 और 2। तो क्षुधातिशय जो होता है, क्षुधातिशय में आपको भक्षण विकार हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल में अंडपितक हो जाएगा। एट्रोपिन क्या है। तो एल्केलाइड है और इंसुलिन अग्नाशय को होता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान परजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो मूषक यानी कि चूहा की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो सिंचित भूमि जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि
मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क सिनेबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, पौधे में डॉट डॉट अवशोषण और ऊपरी गतिविधियां में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण हो जाएगा। कह रहा है कि शैम्पू क्या होता है? शैम्पू एक डिटर्जेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 11 सोडियम 22 में एक बीटा कण उत्सर्जित के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो बीटा कण उत्सर्जन से जो है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाता है। तो मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का 11 होता है, 1 वृद्धि होने पर 12 मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, अफीम युक्त निद्राकारी है? अफीम युक्त निद्राकारी जो होता है वह हेरोइन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में आता है, तो मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है किस अवस्था में? यदि कोई सरल रेखा का निर्माण हो रहा है तो इसमें समय और चाल तो दोनों घट रहा है, तो इसका एक समान त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। करें कि आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम क्या था? तो वैज्ञानिक नाम में जो हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, और बाद में जो है वैज्ञानिक के नाम जुड़ जाता है, इसलिए मैग्नीफेरा इंडिका लिन। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर, करेक्ट आंसर। अच्छी ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो अच्छी ओजोन पाया जाता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में, और जबकि यहाँ 90% लगभग पाया जाता है, जबकि सबसे खराब ओजोन परत जो पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में लगभग 10%। करा दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके क्या होंगे? तो उनका जो है वेग एक समान होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, उनका वेग जो है समान होगा। अगला प्रश्न संख्या मिलान करना है, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है और उसमें जीव है। तो घोड़ा को इक्वस केबेलस वैज्ञानिक नाम है। हाथी का एलिफस मैक्सिमस वैज्ञानिक नाम है। गाय का बॉस इंडिकस वैज्ञानिक नाम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर देख ले रहे हैं, तो हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा कि सुमेलित करना है, इधर जो दिया गया है और जीव का नाम है। तो सबसे विषैली मछली क्या हो जाएगा? तो स्टोन फिश हो जाएगा। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स हो जाएगा। और सबसे ऊंची स्तनी जिराफ होता है। और सबसे छोटा जंतु अमीबा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, यदि निम्न रीजनिंग का प्रश्न है इसका। अगला प्रश्न संख्या 71 नंबर है। कर खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तो इसका मेजबानी मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न संख्या, सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सिग्मो उत्सव जो मनाया गया यह गोवा राज्य में मनाया गया। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन बना? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बना है। और जबकि फागू चौहान जो है यह मेघालय के राज्यपाल है। और रमेश बैस जो महाराष्ट्र के बना है। कलराज मिश्रा यह राजस्थान का बना है। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व 382, जबकि सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का, और बिहार का 1106 है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एनी अर्नौक्स को, जो कि फ्रांस की लेखिका है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का आर बोनी ग्रेबियल के द्वारा जीता गया, अमेरिका की है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया, जबकि 2021 के लिए डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने हिमालय में पाए जाने वाले किन औषधीय पौधों को अपने रेड लिस्ट में जोड़ा है? तो इसे जोड़ा है मीजोट्रोपिस पोलिटा, डेक्टाइलारिजा, हैटागिरिया, अफ्रीटिलोरिया, सिरोहोसा, उपरिक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ा गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके
क्या रखा गया है? तो मुगल गार्डन का नया नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया। उत्तर भारत की पहली तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया और धनास झील में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है कि किसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ाना है? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और 93 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 नंबर से देखते हैं। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। वर्तमान में 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम और आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख का शिक्षा को बंद करेगा? तो अनुच्छेद 45 के तहत। जबकि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच वालों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का प्रतिबंध करेगा। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? राष्ट्रगान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है? तो कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री जो बना है सिद्धारमैया बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। दूसरे स्थान पर बांका, तीसरा भागलपुर। कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना है DK शिव कुमार, जबकि मुख्यमंत्री बना सिद्धारमैया। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ? तो यह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष पुस्तक लिखा गया है। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट को देखने को मिला है? तो प्रशांत महासागर में बना है टोंगा द्वीप ज्वालामुखी जो स्थित है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला करा कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण ऐसा करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसकी ऊंचाई 737 मीटर हो जाएगा। जबकि अगला प्रश्न क्या देखते हैं। आगे रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 118 से देखते हैं। स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लेटेक्स से प्राप्त होता है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ब्लैक होल एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया खोज। मेंडल का अंतिम नियम क्या था? तो स्वतंत्र अपव्यूहन था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है एक बताना है? तो सुमेलित नहीं है जो बताना है। इसमें कौन सा गलत सुमेलित है जो बताना है? तो इसमें करा कि 1 नंबर डेंगू बुखार जो अरबोवायरस होता है, यह सही। प्लेग पर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा होता है, यह सही। जबकि सिफिलिस टाइचुरिस यह जो है गलत हो जाएगा। सिफिलिस होता है ट्राइपोनोमा पेलिडम के कारण जो होता है सिफिलिस। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर गलत है। बाकी ए भी सही है और सी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। चींटी द्वारा काटने या भ्रमर दंश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द निवारक करेगा? तो यह बेकिंग सोडा है जो राहत प्रदान करेगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 123 नंबर। करा टी लिम्फोसाइट में अच्छा टी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो टी जो प्रयोग किया जाता है थाइमस के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म और महंगी ऊन का स्रोत है? तो यह हो जाएगा कश्मीरी बकरी का। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें विटामिन ए उच्च मात्रा में होता है। ऑप्शन डी नंबर। नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का कारण क्या है? तो मेथ हीमोग्लोबिन के कारण नीला शिशु सिंड्रोम होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से जो होता है प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना।
ऑप्शन बी नंबर। आयरन लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? तो पिटवा लोहा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें कौन गलत है? तो ग्रामोफोन एडिशन किया था सही, रिवॉल्वर का कोल्ट किया गया था, फाउंटेन पेन का वाटर में, जबकि बाईसाइकिल का लुई पास्चर, यह जो है गलत है। बाईसाइकिल का जो आविष्कार किया गया था वह कार्ल बॉन ट्रेस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या है 130 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक गलत मिलान किया गया? तो ग्लूकागॉन जो बीटा कोशिका, ये जो गलत है। ग्लूकागॉन जो क्या होता है? स्रावित होता है या अल्फा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, जबकि बाकी सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिका से सही है, कार्पस लुटियम रिलैक्सिन से सही है, और इंसुलिन मधुमेह से होता है, यह सही, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? निर्वात में यात्रा ध्वनि जो है नहीं करता है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पीतल में क्या होता है? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि कांसा में तांबा और टीन होता है। निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? तो दोनों सदनों को स्थगित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह अनुच्छेद 21 में दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि अनुच्छेद 21 में यह वर्णन किया गया। अगला प्रश्न क्या है 135 नंबर। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो वह अशोक था। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था? तो 1922 ईस्वी में असहयोग प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। कौन सी जलडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? तो पनामा जलडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी है, तो पूर्व में कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ। डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ? तो डिस्कस जो है एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ। कंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई थी? तब बुद्ध का मूर्तियां बनाया गया था गांधार कला के तहत। लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक यान मार्टेल हैं। न्यू स्टार्ट सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा किसके बीच परमाणु हथियार न्यून संधि है? यह रूसी संघ के साथ है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस नदी का चयन करें जो विश्व की सबसे छोटी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है। निम्नलिखित में से चयन करें सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकनृत्य कौन सा है? तो नाती हो जाएगा, या कहीं कहीं नाती लिखा हो रहता है, या नाटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि राउफ जो है जम्मू कश्मीर का, कथक उत्तर भारत का है, जवारा जो लोक नृत्य है यह मध्य प्रदेश का है जवारा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला या मृत पुरुषों का स्तूप। अगला प्रश्न क्या है भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहले जवाहरलाल नेहरू बने थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री बने थे, तीसरे इंदिरा गांधी बने थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। महिला प्रीमियर लीग 2023 की आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो शक्ति था। महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियन ने जीता है, इसमें टोटल 5 टीम भाग लिया था। करा निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको मेंस का भी रेगुलर चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।